साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक और शानदार स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है। पोस्ट ऑफिस में भी कई तरीके की स्कीम है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आरडी स्कीम के बारे में। आरडी स्कीम जिसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आप इसमें क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसे जमा करते हैं। ये पैसा इकट्ठा होकर आगे चलकर एक बड़ा फंड बनाता है। यदि आप थोड़ा-थोड़ा निवेश करके आगे चलकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये आरडी स्कीम होती क्या है, इसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होता है, क्या रिटर्न पर कोई टैक्स लगता है, अगर लगता है तो भाई कितना लगता है, कितना इसमें निवेश किया जा सकता है और यहाँ पे कौन कौन निवेश कर सकता है, साथ ही कितने सालों तक पैसा जमा करना होगा और मेच्योरिटी कब होती है, इसके फायदे इसके नुकसान क्या है। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में ए टू जेड डिटेल समझना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में हम इस बात पे भी बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति महज 500 रुपए जमा करता है तो मेच्योरिटी के बाद उसे कितना मिलेगा, कोई 1000 रुपए जमा करता है तो कितना मिलेगा, कोई 2000 जमा करता है या फिर कोई 3000 रुपए जमा करता है तो आगे चलकर उसे कितना अमाउंट मिलने वाला है। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। दोस्तों, आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप क्या करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हर महीने एक जमा करते हैं राशि जो कि एक निश्चित राशि होती है। यह पैसा जमा होता है आने वाले 5 सालों तक के लिए। ठीक है, और आगे चल के 5 सालों के बाद आपकी होती है मेच्योरिटी। ठीक है, तो मतलब अगर आप छोटी छोटी बचत करके आगे बड़ा फंड बनाते हैं तो फिर ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं कि आखिरकार आरडी स्कीम में इंटरेस्ट कितना मिलता है। चूंकि हमने कहा था कि हम आरडी स्कीम के बारे में बात करेंगे लेकिन इसके साथ साथ इसकी सारी डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 2025 में मिल रहा है 6.7% का सालाना ब्याज। जी हाँ दोस्तों, और यह ब्याज क्या होता है, हर तिमाही के आधार पर चक्रवृद्धि होता है। मतलब हर 3 महीने में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। समझ गए, 3 महीने में ये ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलने का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं आरडी स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। आरडी स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इस स्कीम पे कोई भी भारतीय नागरिक, यानी आप अगर भारत में रह रहे हैं तो कोई भी भारतीय खाता खुलवा सकता है, चाहे वो फिर मेल हो या फिर वो हो फीमेल। ठीक है, कोई नाबालिग होगा, अगर कोई मान लो चाइल्ड है तो वो भी अपने माता पिता के साथ खाता को खुलवा सकता है। इस स्कीम में अकेले भी खाता खुलवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो ज्वाइंट, यानी यहाँ पे सिंगल अकाउंट भी है और यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट भी है। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे खाता खुलवाने के लिए चाहिए क्या होगा दोस्तों, आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, पैन कार्ड जिसके बिना तो खाता आप खुलता ही नहीं है। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होगी। ठीक है, और जब आपका ये खाता खुल जाए तब आपको इसमें एक निश्चित अमाउंट मतलब आप चूज करेंगे कि आप 500 रुपए जमा करेंगे महीने का, 1000 रुपए जमा करेंगे, 2000 रुपए जमा करेंगे, ये आप चूज कर सकते हैं। तो आने वाले 5 सालों तक आपको जमा करना होगा। कितने सालों तक, आपको 5 सालों तक जमा करना होगा। क्लियर, 5 सालों के बाद जमा हुए पैसे पर जो भी ब्याज मिलेगी वो मेच्योरिटी के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट कितना है, आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसमें कम से कम कितना पैसा निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं निवेश की तो यहाँ पे आप महज 100 रुपए प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पे दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। यहाँ पे मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना अमाउंट है आप उतना अमाउंट जमा करवा सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये होता है कि क्या 5 साल पूरे होने के बाद भी हम, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसने इस पैसे को 5 साल तक जमा कर दिया। ठीक, अब वो ये चाहता है कि मेच्योरिटी ना लेकर इसे आने वाले और 5 साल तक ये क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, यानी बढ़वा दे। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आप चाहें तो आप अपनी इस आरडी स्कीम को आने वाले 5 सालों के लिए भी और भी आगे बढ़वा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाना होगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाना होगा, वहां पर आपको क्या होगा, आवेदन देना होगा। ठीक है, आपको ये बताना होगा कि भाई मैं आगे 5 सालों के लिए आरडी को बढ़वाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सुविधा
मिल जाती है, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो सुविधा मिलेगी, वो सिर्फ़ एक बार मिलेगी, उसके बाद आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे एक्सटेंड के दौरान आपको हर महीने वही राशि जमा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ₹1000 का सोचा कि मैं हर महीने ₹1000 जमा करूँगा। अब चूँकि आपका मन हुआ कि मैं अपनी आरडी को 5 सालों के बाद और बढ़वा दूँ 5 सालों के लिए, तो मुझे 2000 देने होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका जब भी मैच्योरिटी हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे पैसा ना लेकर उसे एक्सटेंड कर दीजिए और आपको उतना ही अमाउंट, यानी आपको हर महीने उतना ही अमाउंट जमा करना होगा जितना अमाउंट आप जमा करते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अवधि पूरा होने के बाद आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, आप दोबारा आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो आपका पैसा क्या होगा, ब्याज सहित आपको वापस मिल जाता है। अब चलिए एक और सवाल, अगर आपने आरडी शुरू की और किसी कारणवश किसी महीने जमा पैसा नहीं किया आपने, सवाल तो ये आ ही रहा होगा कि मान लीजिए आपने आरडी शुरू तो कर दी, लेकिन किसी कारणवश हमने 1 महीना पैसा दो जमा किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, लेकिन 4 महीने, 5 महीने पैसा जमा नहीं किया, तो क्या होगा? ठीक है? तो अगर आपने निर्धारित समय तक किस्त जमा नहीं की है, तो आपको बकाया जो राशि है तो आपको उस महीने की बकाया राशि पर 1% प्रतिदर से जुर्माना लगाएँ। सपोज़ आपका चौथा महीना और 5वें महीने में गैप हो गया है, आपने इन महीने में पैसा जमा नहीं किया है, तो जो भी महीने की बकाया राशि है, जैसे 1-1 हज़ार यहाँ पे राशि कितनी है? यहाँ पे 1-1 हज़ार है, ठीक है? यहाँ पे ₹1000 जमा करना था और आपको यहाँ पे ₹1000 जमा करना था और आपने किसी कारणवश पैसा जमा नहीं किया, तब आपको इसमें क्या लगेगा? 1% प्रति माह के हिसाब से जुर्माना या पेनाल्टी लगेगी, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर आपकी किस्तें कम 1% के हिसाब से आपकी पेनाल्टी लगेगी, तो मान लीजिए आप 1000 जमा कर रहे हैं, तो आपको पेनाल्टी सहित कितना जमा करना होगा? आपको ₹1010 जमा करने होंगे। समझ गए? ओके। अब सवाल ये भी आ रहा होगा कि मान लीजिए हम आने वाले 3-4 महीनों तक हम पैसे नहीं जमा करते। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, लेकिन 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने तक हमने ये 4 महीने पैसे जमा नहीं किए हैं। ठीक है? नो पेमेंट, ठीक है? नो पे। अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर इस कंडीशन में आपका जो आरडी खाता है, वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टी न्यू हो जाएगा। मतलब आपका खाता वहीं पे बंद हो जाएगा। अब आपको इसे दोबारा चालू करने का मौका मिलता है, जैसे मान लीजिए 4 महीने तक किस्त नहीं दिए हैं और आपका खाता बंद हो गया है, तो आपको आवेदन देना पड़ेगा और जो भी आपकी बकाया राशि है, जैसे 4 महीने के हिसाब से 4000 वो और इस पे जो आपकी पेनाल्टी लगी हुई है वो, ठीक है? तो आपको सारा पैसा जमा करना होगा विथ पेनाल्टी, ठीक है? विथ पेनाल्टी। पेनाल्टी फीस देनी होगी, जिसके बाद आप दोबारा से अपने खाते को चालू करवा सकते हैं, ठीक है? अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारा खाता तो बंद हो गया, लेकिन हमने जो ये 3 महीने पैसे जमा किए हैं, उसका क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक शर्त है, आरडी अकाउंट को 1 साल के पहले बंद नहीं किया जाता, ठीक है? 1 साल के पहले क्लोज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आपने 1 साल के बाद और 5 साल के पहले अगर आपने खाते को बंद कर दिया है, तो आपका क्या होगा? जो में अमाउंट उसमें पड़ा है, तो उसमें 6.7% की ब्याज दर ना मिलकर आपको नॉर्मल सेविंग का ब्याज मिलेगा, ठीक है? सेविंग का ब्याज मिलेगा, जो कि होता है 4 से 5% का, ठीक है? सेविंग का इतना ही ब्याज आपको मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा था, वो आपको नहीं मिलेगा, क्लियर? अब मान लीजिए एक कंडीशन ये भी होती है कि मान लीजिए आपने 5 साल पूरे होने में 4 महीना बाकी है, मान लीजिए आपका 5 ईयर में मैच्योरिटी होना था, लेकिन आपने क्लोज़ कर दिया 4.7 मंथ में, मतलब अभी कितने मंथ बाकी था? 3 मंथ बाकी था, तो क्या होगा? तो उसमें आपको ना जो 6.7% का जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको ये जो 4 टू 5% का सेविंग का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, वही आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है दोस्तों, उसे आपको ना 5 सालों तक चलाना पड़ता है। ये ध्यान दीजिए कि अगर आप आरडी स्कीम कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप 5 साल तक चलाइए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाती है, तो आप 3 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज़र करा सकते हैं, ठीक है? अगर कोई मजबूरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर 3 साल के आफ्टर 3 ईयर के बाद आप क्या कर सकते हैं? प्री मैच्योरिटी ले सकते हैं, मतलब बंद करवा सकते हैं। तो आप चलिए जानते हैं कि कितने पैसे जमा करने पर कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है? तो चलिए अब कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। तो मान लीजिए आपने ₹500 महीने की आरडी को शुरू किया पोस्ट ऑफिस से, जिसमें आपको जो अभी कंडीशन वर्तमान में जो रेट मिल रहा है इंटरेस्ट रेट वो 6.7% का मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे 5 सालों तक पैसा जमा किया। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो होगा 30,000 के लगभग। 6.7% के हिसाब से इस पे ब्याज बनेगी ₹5,681। तो आपके 5 साल बाद जो मैच्योरिटी की अमाउंट बनेगी वो ₹35,681 की बनेगी। अब यहीं पे यदि कोई व्यक्ति ₹1,000 की आरडी करता है, तो 6.7% के हिसाब से 5 साल पे उसके बनेंगे ₹71,369। यदि कोई व्यक्ति 2,000 की आरडी करता है, तो 5 सालों में उसने जमा किया ₹1,20,000। 6.7% के इंटरेस्ट रेट से उसके ₹22,732 मिले और 5 सालों में उसका बनेगा ₹1,42,732।
यदि कोई व्यक्ति ₹3000 प्रति माह की आरडी करता है 6.7% के हिसाब से अगले 5 सालों में उसने कुल जमा किया ₹1,80,000 जिसपे जो मिली ब्याज ₹34,097 की मिली और जो टोटल फंड की वैल्यू हो गई वो ₹2,14,097 की हो गई। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ा पैसा ठीक-ठाक है और उसने ₹5,000 की आरडी हर महीने जमा करना शुरू किया पोस्ट ऑफिस में, तो अगले 5 साल में मैच्योरिटी के बाद उसके बनेंगे ₹3,56,830। जी हाँ दोस्तों, यही है आरडी का बेनिफिट जहाँ पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी आपने टोटल निवेश किया 3 लाख लेकिन उसमें 56,000 की ब्याज बनी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। आप जितना अमाउंट ज़्यादा जमा करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे बेनिफिट भी उतना ही देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नहीं जमा कर पा रहा है, 3 सालों तक उसने जमा किया लेकिन वो चाहता है ब्रेक कर दे, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो मैंने कहा था कि आप कोशिश करें कि 3 साल पूरे हो जाएँ तो प्री मैच्योर में आप पैसे को विथड्रॉ करें, उसमें आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति 5,000 निवेश कर रहा था और किसी कारणवश वो सिर्फ 3 साल ही निवेश कर पाया, अब वो पैसा चाहता है, तो वो प्री मैच्योर क्लोज़र ले सकता है और 3 सालों में उसने जमा किए थे 1,80,000 जिस पे उसको 6.7% के हिसाब से ₹19,748 का ब्याज मिलेगा। तो टोटल फंड उसका रिफंड होगा ₹1,99,000 के लगभग। ठीक है? यहीं पे यदि कोई व्यक्ति ₹1,000 पैसा जमा कर रहा था और अब वो 3 साल बाद पैसे को विथड्रॉ करना चाहता है, तो उसका टोटल निवेश हुआ था ₹36,000 का, जिस पर उस 6.7% के हिसाब से उसको जो ब्याज मिली थी ₹3,952 की, टोटल फंड की वैल्यू बनी ₹39,952 की। तो यहाँ पे आप हाफ मैच्योरिटी भी ले सकते हो 3 सालों में, ठीक? अब आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो भी रिटर्न होता है वो टैक्सेबल होता है। ये जो भी रिटर्न है वो आपके इनकम में जाकर ऐड हो जाता है। तो स्लैब के अनुसार जो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपके मूलधन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। क्लियर? तो चलिए अब हम आरडी स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होता है वो 100% सुरक्षित होता है। ठीक है? सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। अब पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम है वो उसका संचालन गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है? तो मतलब आपने जो भी पैसा निवेश किया है वो गवर्नमेंट के अंदर गया, इसलिए आपके पैसों की पूर्णतः सुरक्षा होती है। ठीक है? यहाँ पर बाजार का उतार-चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो 100% पैसों की ज़िम्मेवारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की हो जाती है, जिससे पैसा क्या है? सेफ होता है, इसमें रिस्क नहीं होता है। ठीक है? अब इस स्कीम का दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.7% का, वो क्या होता है? वो फिक्स होता है। मतलब आपको ना इससे कम मिलेगा, ना इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? जो भी आप जमा कर रहे हो उसपे 6.7% के हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको मैच्योरिटी के बाद कितना अमाउंट मिल पाएगा। ठीक? तो ये 2 बड़े फायदे हैं। ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये किन लोगों के लिए सही है? दोस्तों ये उन लोगों के लिए सही है जो लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप ये 5,000, 2,000, ₹3,000 यदि म्यूचुअल फंड में डालोगे तो पैसा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि यहाँ पे तो ना आपको श्योरिटी मिलती, ना सिक्योरिटी मिलती और ना ही तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। ये शेयर बाज़ार में पैसा लगाया है तो शेयर बाज़ार कभी अप हुआ, कभी डाउन हुआ, कभी अप हुआ, कभी डाउन हुआ। इस तरह मूव करता है तो आपके पैसे भी इसी तरीके से मूव करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। वो बंदे जो अपनी लाइफ में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, नो रिस्क, ठीक है? लेकिन हाँ, अब मैच्योरिटी के बाद एक अच्छा और मतलब सुरक्षित अमाउंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आरडी स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसे कोई भी ले सकता है भारतीय नागरिक, ठीक है? अब यहाँ पे इसका नुकसान क्या है? तो दोस्तों ये स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसे 6.7% का इंटरेस्ट रेट। देखिए, ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल सही है कि जो अपनी लाइफ में कोई झंझट नहीं करते, ठीक है? 6 दशमलव का इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है, सुकून है कि भाई हमारा पैसा इतना जमा हो रहा है, सुरक्षित तो है, हमारा पैसा हम जितना जमा करें उतना रिटर्न तो मिलेगा, उसपे इतना रिटर्न ब्याज दर तो मिलेगा। लेकिन आप ज़रा ये भाँपो, भारत की जो महँगाई है, वो भी 6 से 7% है, तो कहा जाए तो आपका पैसा तो बचा ही नहीं, है ना? तो जो पैसा आपको मिल रहा है 5 सालों के बाद, ठीक है? तो उसमें आपको ना कहा जाए तो उतना ही रेट मिल रहा है जितना एक सेविंग स्कीम में है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे यही समझ में आया कि इसमें जो रेट है, वो आपको कम मिल रहा है, ठीक है? तो महँगाई दर ही इतनी है, तो भई इसमें दिक्कत होती है। दूसरा इसमें नुकसान ये है कि अगर आप 5 सालों से पहले पैसे निकालते हो, ठीक है? किसी कारणवश अगर आप 3 सालों में या 4 सालों में या 4 साल 7 महीने में भी पैसे निकालते हो, तो आपको यहाँ पे 4% का रेट मिलता है, सेविंग अकाउंट का रेट मिलता है, तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसमें भी टैक्स काउंट होता है। तो मतलब इसमें तीसरा ये भी नुकसान है। तो ये जिस पर टैक्स लगता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। आरडी स्कीम के बारे में मैंने ए टू जेड डिटेल बताई। कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे नुकसानदायक है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त यारों के साथ, जो कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करना चाह रहे थे और जो ए टू जेड डिटेल समझना चाह रहे थे, उसको शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो वीडियो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।
चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।